सर्कुलर करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट, ये कैसे निकालते हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट। ओके, अगर मुझे किसी सर्कुलर करंट की फील्ड निकालनी तो हम क्या करेंगे? एक सर्कुलर सेक्शन ले लेते हैं और वो सेंटर में एंगल बना रहा है थीटा। क्या बना रहा है? थीटा। ये भी वही बायो-सेवर्ट लॉ से ही काम करते हैं। ये थीटा एंगल बना रहा है और इसमें करंट आई पास हो रही है, तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है, इसका डेरिवेशन नहीं है, इसका डेरिवेशन नहीं है, वो तो मुझे पता है वो है, जो डेरिवेशन आएगा वो एक्सिस में आएगा, करंट कॉइल सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर, उसका डेरिवेशन बनाओ, इसका डेरिवेशन, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा रही है तो इसके सेंटर पे ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने, इसका रिजल्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ओ हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, आई अपॉन आर इंटू थीटा, ऐसा लिखो आई थीटा बना, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ले लो, डायरेक्शन तो आपको मैं बताएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा, थीटा को रेडियन में लेना है, किसमें लेना है? रेडियन में। तो ये रिजल्ट होता है, क्या होता है? क्या बोलो फिर से? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, आर क्या है? रेडियस, आर क्या है? रेडियस, रेडियस होगी हर तरफ, बोलो यार। यस सर, डिस्टेंस तो सेम ही होगी ना। हां, ये सेक्शन जो है सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है? थीटा, थीटा बना रहा है, ये रेडियन में लेना, रेडियन में लेना, ठीक है। अब जैसे मानो कंप्लीट सेमी सर्कल की वजह से निकालना है, तो सेमी सर्कल से निकालना है तो थीटा बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा? पाई, पाई रेडियन, क्या आएगा? पाई रेडियन। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी आ जाएगी? B इक्वल टू मैग्नीट्यूड अकेले की बात करें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू पाई अपॉन आर, कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ये सेमी सर्कुलर वायर की फील्ड आ गई सेंटर में। अगर हमें कंप्लीट सर्किल की फील्ड निकालनी है तो सेंटर पे कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 2 पाई रेडियन आएगा, कितना आएगा? 2 पाई रेडियन। तो कंप्लीट सर्किल की निकालना है तो B सर्किल की वजह से मैंने निकालना है फील्ड, सर्कुलर करंट की वजह से, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और डायरेक्शन कैसे लेते हैं देखिए, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो इनवर्स होगी, क्या होगी? इनवर्स हो जाएगी। अगर क्लॉकवाइज करंट है तो इनवर्स फील्ड होगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो आउटवर्ड फील्ड होगी। अंडरस्टूड? आपके सामने एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं जिसमें स्ट्रेट वायर की फील्ड भी पूछी जाएगी और सर्कुलर वायर कंबाइंड क्वेश्चन, ठीक है, वो आपको ध्यान। Y axis and this is x axis and this is z axis, all are equally perpendicular. इसमें करंट आई पास हो रही है, ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए कॉमा ए, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए कॉमा ए, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ट्वाइस ए कॉमा 0, ए कॉमा 0 मिल रहे हैं, ट्वाइस ए कॉमा 0, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ये ए कॉमा 0 है, ये ए कॉमा 0 कॉमा ए, ये वाइस की पॉइंट है ना, 0 कॉमा ए पॉइंट है, ये ए कॉमा 0 है और ये ट्वाइस ए कॉमा 0 है और ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ये जेड एक्सिस के पैरेलल है, कहाँ है? ये जो है, ये जो सेक्शन है यहाँ से आ रहा है, ये भी इंफिनिटी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? पॉजिटिव इंफिनिटी से आ रहा है और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस की इंफिनिटी में जा रहा है, समझ गया मेरी बात? ये सेक्शन लिया है, तो आपको सेंटर ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको ओ पॉइंट पे बतानी है, क्योंकि दिस सेक्शन ऑफ वायर ऐसे आ रहा है, फिर ये सर्कुलर हो गया,
क्वार्टर सर्किल हो रहा है, क्या हो रहा है? क्वार्टर सर्कल हो गया। फिर ये स्ट्रेट हो गया, फिर ये पैरेलल हो गया जेड से, मतलब ये ऐसे है आपकी तरफ, ठीक है? ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट हो गया, Semi इस infinite। पॉइंट की सेमी। तो आपको ये है, कुल कितने सेक्शन हो गए? 1 2 3 4 सेक्शन, इसकी फील्ड निकालनी इस पॉइंट पे, तो हो पाएगा? तो stop। देखो इसमें क्या है, देखो इस वाले सेक्शन की वजह से जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? आई क्रॉस आर जीरो हो रहा है। इस वाले सेक्शन यानी इस वाले सेक्शन की फील्ड नहीं आएगी, इस वाले सेक्शन की फील्ड नहीं आएगी, इस सेक्शन की आएगी और इस सेक्शन की आएगी, बस दो सेक्शन की फील्ड नहीं आएगी। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि इसके लिए आइडियल क्रॉस आर जीरो हो रहा है, इसके लिए भी आइडियल क्रॉस आर जीरो हो रहा है, बट इसके लिए आइडियल क्रॉस आर जीरो इसके लिए भी हो रहा है। तो इन दोनों की फील्ड, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इन दोनों की फील्ड निकाल लेते हैं, वही आंसर होगा। तो पहला वाला सेक्शन कौन सा है? सर्कुलर आर्क है, इसका रिजल्ट मैं लिखवा चुका हूँ। तो पहली वाली फील्ड हो जाएगी B1 वेक्टर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, थीटा कितना होगा? पाई बाई 2 अपॉन आर, रेडियस, रेडियस क्या बनेगा? ए, ए की रेडियस बनेगी, और डायरेक्शन क्या होगा? अब क्लॉकवाइज करेंगे तो इस पॉइंट पे फील्ड क्या हो जाएगी? माइनस के कैप। जेड एक्सिस अगर इधर तो नीचे जाएगा माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप। आर यू गेटिंग मी? अब इसकी वजह से निकालने जाते हैं। अब ये वाला वायर जो है वो ये जेड एक्सिस है, क्या है? ये वाला वायर ऐसे है। अब इसकी फील्ड निकाली तो करंट आपकी ये हो गई, पॉइंट आपका इधर हो गया, इसको ऐसे करेंगे तो फील्ड कहाँ जाएगी? नेगेटिव आई से जाएगी। अदरवाइज करंट एलिमेंट ये हो गया ना आई, और ये फील्ड यहाँ निकालनी है, इसको थप्पड़ मारेंगे तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, तो इसकी फील्ड आएगी नेगेटिव आई से। हाँ, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर हो गई। तो V2 वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट, और सेमी इनफाइनाइट वायर की फील्ड क्या होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और डायरेक्शन क्या होगी? माइनस ए कैप। आरी घड़ी में तो जो नेट फील्ड हो जाएगी वो B1 वेक्टर प्लस B1 वेक्टर और B2 वेक्टर आप निकाल ही चुके। तो ये